स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्मा वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जे फर्मा वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर में। ठीक है, नीचे इन्होंने आगे अपना वेबसाइट भी दे रखा है। तो ये इनका वेबसाइट है। तो आगे देखते हैं हम अब। तो आगे इन्होंने डिटेल्स दे रखा है। तो नेम ऑफ द पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है जी। तो नेम नंबर ऑफ पोस्ट है 1 ओपन में। तो आगे इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास एम फार्मा रहना चाहिए। ठीक है, एम फार्मा विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस सिटेशन इंडेक्स्ड SCT जर्नल में। ठीक है, तो एज लिमिट दे रखा है इन्होंने 14 ईयर्स मैक्सिमम। तो जे आगे इन्होंने जॉब प्रोफाइल दे रखा है। डिज़ायरेबल होना चाहिए आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस इन AMSP। तो जे आपके पास डिज़ायरेबल होना चाहिए। जॉब ड्यूरेशन रहेगी 1 ईयर की। प्लेस ऑफ वर्क जोधपुर। मंथली सैलरी है 54,000 प्लस 18% HRA PM। ठीक है, तो आगे इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू का डेट दे रखा है। तो वॉक इन इंटरव्यू का डेट है 29 जुलाई 2022 एट 9 AM एट फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अब। आगे इन्होंने कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 9 AM को रहेगा आपका रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो आगे दोस्तों इन्होंने कुछ इस तरह का इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप अच्छे से भर लेना जैसा इन्होंने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। आगे ये फर्मा वैकेंसी निकली है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी क्लिनिकल कम्प्लेक्स फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। आगे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जी विद ए सैलरी ऑफ 20,000 फिक्स्ड पर मंथ। तो 20,000 सैलरी रहने वाला है आपका इस पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, द पोस्ट इज टेम्परेरी एंड को टर्मिनेस विद द प्रोजेक्ट। तो आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है। तो नेम ऑफ द पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जी। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन एक वैकेंसी है इसमें। तो आगे इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास B फार्मा होना चाहिए कम से कम, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, B फार्मा। आगे इन्होंने एज लिमिट दे रखा है। तो 35 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी एंड 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर फीमेल SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो स्कैन कॉपी लगेगा आपका इन द PDF फॉर्म। इस फॉर्म के लिए आपको स्कैन कॉपी करना पड़ेगा और वो भी PDF में। तो आपको भेजना पड़ेगा। आगे इन्होंने मेल ID दे रखा है। तो इस मेल ID में आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं स्कैन करके और PDF बना के। ठीक है दोस्तों, विद इन 21 डेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑन BHU वेबसाइट में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट की। तो इस एडवर्टाइजमेंट में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ एट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल ऑन गोल ऑन कॉन्ट्रैक्ट और सोर्सिंग बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल ऑन गोल प्राकरसम डिस्ट्रिक्ट में निकली है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहाँ है हमारी। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी हमारी 6 नंबर पे है। तो फार्मासिस्ट नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाला है 2। 28,000 आपका सैलरी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो हम फार्मासिस्ट की देखेंगे। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए आपके पास रहना चाहिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो 2nd ईयर 2 ईयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स होना चाहिए रिकोगनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल विद अप टू डेटा रिन्यूअल। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे चलते हैं हम अब। तो आगे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस एंड सर्विस बेटे ही दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। क्राइटेरिया दे रखा है एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल द ईयर्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम
75% रहने वाला है, ठीक है। तो वेटेज फॉर एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग सोर्सेज 2.5 मार्क्स पर 6 मंथ इन ट्राइबल एरिया, 2.0 मार्क्स पर 6 मंथ इन रूरल एरिया, 1.0 मार्क पर 6 मंथ इन अर्बन एरिया, ठीक है। तो आगे इन्होंने कोविड ड्यूटीज़ के लिए भी दे रखा है इन्होंने। तो कोविड ड्यूटीज़ में देखते हैं 5 मार्क्स पर 6 मंथ, 10 मार्क्स पर 1 ईयर, 15 मार्क्स पर 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है दोस्तों। तो एज इन्होंने दे रखा है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम, आगे इन्होंने रिलैक्सेशन भी दे रखा है कैटेगरी वाइज। तो आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका प्योरली ऑन मेरिट एंड फॉलोइंग द रूल ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो आगे इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी दे रखा है। तो एप्लीकेशन फ़ी में आपको शुड बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट डीडी इन द नेम ऑफ हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी GGH ऑन गोल एंड सबमिट द डिमांड ड्राफ्ट विद द एप्लीकेशन टू हिस ऑफिस में, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको दे रखा है इन्होंने। द कैंडिडेट शैल डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म इन द, तो जे इन्होंने वेबसाइट दे रखा है, तो आप इस पर आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जे इन्होंने वेबसाइट दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको मैनुअली सबमिट कराना पड़ेगा आपको फॉर्म खुद से, ठीक है। तो पोस्ट इन कंप्लीट शेप ऑन कंप्लीट शेप टू द सुपरिटेंडेंट रूम, जे इन्होंने एड्रेस दे रखा है, तो आपको इस एड्रेस पे आपका मैनुअली जाके आपको अपना फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर ऑन 20/7/2022 से पहले शाम के 5 बजे से पहले, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। आगे दोस्तों इन्होंने कुछ डिमांड ड्राफ्ट रहने वाला है आपका 500 और 300 इस पोस्ट के लिए, ठीक है, इन द फेवर ऑफ। तो आपको इस एड्रेस में आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइमलाइन फॉर रिक्रूटमेंट दे रखा है इन्होंने आगे। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 13/7 का। तो लास्ट डेट आपका 20/7/2022 है, ठीक है। शाम के 5 बजे से पहले आप इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरिट लिस्ट जो रहेगा आपका प्रोविजनल लिस्ट रहेगा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट कॉलिंग ग्रीवेंस इन एनी फॉर्म द एप्लीकेंट 27/7/2022 तक 22, ठीक है। तो आगे इन्होंने इशूज़ ऑफ ऑर्डर दे रखा है। 2/8/2022 से आपका ऑर्डर जो आपका इशू हो जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ज्वाइनिंग लेटर ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो ज्वाइन आपका हो जाएगा 5/8/2022, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। तो अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी जरूर करें, ताकि आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।